नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा रेजिमेंट में और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presence, Defense News. भारतीय नौसेना ने 24 घंटे में दूसरा सफल एंटी पायरेसी बचाव अभियान चलाया। भारतीय नौसेना के जहाज सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और सफल एंटी पायरेसी अभियान को अंजाम दिया है। इस बार एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज पर सवार 19 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया गया। दरअसल भारतीय नौसेना के स्वदेशी गश्ती जहाज INS सुमित्रा को सोमालिया के पूर्व और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी और समुद्र सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात किया गया है। वहीं INS सुमित्रा को ईरानी ध्वज वाले एक मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए कार्रवाई में लगाया गया, जिसके बाद समुद्री डाकुओं से 19 पाकिस्तानी नागरिकों को बचा लिया गया। स्क्वाड्रन की घटती ताकत के बीच वायुसेना प्रमुख ने नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने पर दिया जोर। भारतीय वायुसेना स्वदेशी और विदेशी फाइटर क्राफ्ट के मिश्रण के साथ अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में बदलाव करना चाहती है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारत की स्क्वाड्रन ताकत में तेजी से हो रही कमी के बीच भारत की आकाश सुरक्षा बल में नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने की वकालत की है। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना वर्तमान में 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान और चीन के दोहरे खतरों से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा चीन से डरने की जरूरत नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब वाई भारत मैटर्स के संबंध में IIM मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अपने बयान में कहा कि वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है और भारत को चीन से डरने की जरूरत नहीं है और शिकायत करने की बजाय बीजिंग से बेहतर करने पर भारत को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की वजह से चीन अपने संसाधनों को तैनात करेगा और प्रतिस्पर्धी राजनीति के हिस्से के रूप में चीजों को अपने तरीके से आकार देगा। मालदीव के विपक्षी नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोइजू से PM मोदी से माफी मांगने को कहा। भारत के साथ राजनीतिक खींचातानी मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को काफी भारी पड़ रही है। दरअसल मालदीव झुमरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें, कासिम इब्राहिम ने कहा कि पड़ोसी देश के बारे में जो बात कही गई थी वो दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित कर रही है, इसलिए राष्ट्रपति मोइजू को PM मोदी और भारत के देशवासियों से माफी मांग लेनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक मालदीव की संसद में सबसे बड़ी मुख्य विपक्ष पार्टी MDP राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है, जिसके बाद मोइजू की सरकार गिरने की आशंका है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का हुआ उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनी सैनी हवाई अड्डे से पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने हवाई सेवा की शुरुआत पर सभी को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार भी जताया। वहीं उत्तराखंड के CM ने BJP शासन में हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि पहले पिथौरागढ़ से देहरादून होकर दिल्ली जाने में 17 घंटे लगते थे, लेकिन मोदी जी के प्रयासों से ऑल वेदर रोड के निर्माण के बाद देहरादून से दिल्ली पहुंचने में 11 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।